मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ प्रश्नावली 2.1। क्या बाबू? प्रश्नावली 2.1 अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है बहुपद। ठीक ना बाबू? इसका हम पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो देखिए, किसी बहुपद पी एफ एक्स के लिए y बराबर में पी एफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.0 में दिया गया है। ठीक ना बाबू? प्रत्येक स्थिति में पी एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? हमको शून्य की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक ना बाबू? क्या ज्ञात करना है? तो शून्य की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक ना? तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐसे ग्राफ में दिया है। ठीक, ये क्या है बाबू? ये जो है एक्स अक्ष है। क्या बाबू? एक्स अक्ष। ठीक ना? ये क्या है? एक्स अक्ष है। ठीक ना? जो रो में दिया है वो क्या है? एक्स अक्ष है। और ये जो है स्तंभ में है। क्या है बाबू? स्तंभ में। तो ई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक ना बाबू? वाई अक्ष। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। और ये क्या है? ये जो है मूल बिंदु है। क्या है बाबू? मूल बिंदु। ठीक ना? ठीक, और यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको शून्य की ज्ञात करना है। हमको देखना है कि एक्स अक्ष पर मतलब जो है रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद किया है। ठीक ना बाबू? कितना बार इसको काटा है। इस पे एक्स, ये जो है एक्स अक्ष है। क्या है बाबू? एक्स अक्ष पे। ठीक ना? इस पे कोई रेखा गया है? नहीं न गया, वाई अक्ष पे गया है। इसमें क्या हो जाएगा? शून्य की संख्या बराबर क्या होगा बाबू? शून्य की संख्या क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स अक्ष पे पूछ रहा है, पी अक्ष पे पूछ रहा है। ठीक ना बाबू? तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे कोई भी प्रतिच्छेद, कोई भी रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक ना? ये क्या हो जाएगा? इसका शून्य की संख्या क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। ठीक ना? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या है? एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब देखिए, एक्स अक्ष पे हमको देखना है कि कितना बार प्रतिच्छेद किया है रेखा। तो देखिए, ये ऐसे गया है और यहाँ पे कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है बाबू? एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। कितना बार? एक बार। तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? शून्य की संख्या बराबर में एक बार प्रतिच्छेद कर देना है, कर रहा है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है? ना दिक्कत। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ये जो है एक्स अक्ष है और जो खड़ा में है वो क्या बाबू? वाई अक्ष है। ठीक ना? तो एक्स अक्ष पे देखेंगे कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है रेखा। ठीक ना बाबू? तो ये एक बार हो गया, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पे एक कर रहा है और क्या कर रहा है बाबू? यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे शून्य के बराबर में कितना हो जाएगा बाबू? शून्य की संख्या बराबर में क्या होगा? शून्य की संख्या बराबर में कितना बार प्रतिच्छेद किया है बाबू? 1, 2 और 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा? ये शून्य की संख्या बराबर 3 हो जाएगा। ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ना दिक्कत। चलिए ठीक है, जल्द से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला का 4 नंबर। ठीक ना बाबू? तो ऐसे क्या है? ग्राफ दिया है। ठीक, इसको हमको क्या निकालना है? ये जो है एक्स अक्ष है। क्या है बाबू? एक्स अक्ष। ठीक ना? और ये जो है ये क्या है बाबू? वाई अक्ष है। ठीक ना बाबू? अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है पी ऑफ एक्स, एक्स पर कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक ना बाबू? तो यहाँ पे ऐसे ये जो है ऐसे ग्राफ है। ठीक, यहाँ पे कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है। ठीक ना बाबू? और हमको क्या ज्ञात करना है? शून्य की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? शून्य की संख्या को। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? शून्य की संख्या बराबर में कितना बार प्रतिच्छेद किया है यहाँ पे बाबू? तो 2 बार किया है। ठीक ना? तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 4 का ये क्या हो गया? यही आंसर हो गया। ठीक ना बाबू? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कि कितना बार एक्स अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक ना बाबू? तो एक्स अक्ष पे देखिए, ऐसे ये जो है ग्राफ दिया है। ठीक, और ये जो है वाई अक्ष है और ये क्या है बाबू? एक्स अक्ष है। ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब देखिए, यहाँ पे कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है? यहाँ पे 1 बार हो गया और 2 बार। ठीक ना बाबू? और ये कितना बार? 3 बार। और यहाँ पे कितना बार है? 4 बार। मतलब यहाँ पे शून्य की संख्या कितना हो बाबू? शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा?
4 हो जाएगा, 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो 4 हो जाएगा। ठीक ना बाबू। अब आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।